ये एपिसोड भी स्टार्ट होता है बिल्कुल उसी सीन से जहाँ पर हम देखते हैं कि एल्डर यी साइड अपने ऊपर गिरती हुई चट्टानों को अपनी स्पिरिचुअल पावर को यूज करते हुए रोक रहे थे। एल्डर यी साइड को जो चट्टानों को रोकने में बिजी हुआ देखकर लुओ फेंग, वॉरियर फ्रोस्ट, वॉरियर याओरा और वॉरियर बीस्ट चारों वहां से भागने लगते हैं। इन चारों को भागता हुआ देखकर एल्डर यी साइड को बहुत ही ज्यादा गुस्सा आ जाता है। तभी हम एल्डर मू हेंडरसन को देखते हैं जो इन चारों को भागते हुए देखकर चिल्लाते हुए कहते हैं इन चारों को वुड क्रिस्टल के करीब ना जाने देना। एल्डर मू हेंडरसन की ये बात सुनकर एल्डर फियोना और उनके बाकी टीममेट्स फैंग को रोकने के लिए उनके पीछे जाने लगते हैं। अब एल्डर मू हेंडरसन एल्डर यी साइड को चट्टानों को रोकने में बिजी हुआ देखकर जल्दी से अपनी आइस लेजर कैनन को यूज करते हैं और एल्डर यी साइड के ऊपर जितनी भी चट्टानें होती हैं उन सब को तोड़ देते हैं, जिस वजह से एल्डर यी साइड भी अब फ्री हो गए थे। तो अब एल्डर मू हेंडरसन एल्डर यी साइड को फ्री करने के बाद जल्दी से अपनी आइस लेजर कैनन को यूज करते हुए फैंग और उसके टीममेट्स पर अटैक करने लगते हैं। तो ये देखकर फैंग और उसके टीममेट्स जल्दी से एल्डर मू हेंडरसन की आइस लेजर कैनन से बचने के लिए अलग अलग डायरेक्शन में चले जाते हैं। एल्डर मू हेंडरसन उन सभी को अलग अलग जाते हुए देखकर अपनी आइस लेजर कैनन के डायरेक्शन फैंग की तरफ कर देते हैं और अपनी आइस लेजर कैनन का अटैक फैंग पर करने लगते हैं। तभी दूसरी तरफ हम लीडर होंग के तीनों गार्ड्स को देखते हैं जो कि वहां से बचकर भाग रहे थे कि तभी अचानक से उनके सामने एल्डर फियोना और उनके बाकी टीममेट्स आ जाते हैं और फिर इन दोनों टीम्स के दरमियान फाइट होने लगती है। अब हम फैंग को देखते हैं जो कि एल्डर मू हेंडरसन की आइस लेजर कैनन से बचकर भाग रहा था और साथ ही साथ सोचता है कि अगर मैंने ये वुड क्रिस्टल्स ले लिए तो ये सभी वॉरियर्स मेरे पीछे लग जाएंगे, लेकिन मैं अकेला इन सब से बचकर यहाँ से नहीं निकल सकता, इसलिए मुझे कुछ ना कुछ तो करना ही होगा। और अगर मैं इन सभी वुड क्रिस्टल्स को नहीं ले सकता तो बेहतर यही होगा कि मैं इन्हें भी ये सब ना लेने दूं। और ये सब सोचने के बाद फैंग बहुत ही ज्यादा स्पीड के साथ उन सभी वुड क्रिस्टल्स के पास जाता है और उन सभी को अपनी स्पिरिचुअल पावर को यूज करते हुए वहां से उठा लेता है। फैंग अभी उन सभी वुड क्रिस्टल्स को उठाकर वहां से बचकर भाग ही रहा था कि तभी एल्डर यी साइड के टीम मेंबर्स फैंग पर अटैक कर देते हैं। उन्हें देखकर फैंग जल्दी से उनके अटैक को डॉज कर लेता है और फिर उनके अटैक को डॉज करने के बाद बहुत ही ज्यादा स्पीड के साथ उन सभी वुड क्रिस्टल्स को अलग अलग डायरेक्शन में थ्रो कर देता है, जो देखकर एल्डर यी साइड, एल्डर मू हेंडरसन और एल्डर फियोना काफी ज्यादा शॉक हो जाते हैं। उन सभी वुड क्रिस्टल्स को अलग अलग डायरेक्शन में जाता हुआ देखकर एल्डर यी साइड और एल्डर मू हेंडरसन के टीम मेंबर्स को समझ ही नहीं आता कि वो किस डायरेक्शन में जाएं और वो सभी कंफ्यूज हो जाते हैं। तभी हम फैंग को देखते हैं जो कि वॉरियर बीस्ट, वॉरियर याओरा और वॉरियर फ्रोस्ट को कॉल करके बताता है कि मैंने 4 वुड क्रिस्टल्स को साउथ की तरफ थ्रो कर दिया है और 3 वुड क्रिस्टल्स को वेस्ट की तरफ और 1 वुड क्रिस्टल को ईस्ट की तरफ थ्रो कर दिया है। फैंग की ये बात सुनकर वॉरियर बीस्ट, वॉरियर याओरा और वॉरियर फ्रोस्ट तीनों ही अलग अलग डायरेक्शन में चले जाते हैं ताकि वो उन सभी वुड क्रिस्टल्स को कैच कर पाएं। अब हम एल्डर मू हेंडरसन को देखते हैं जो कि फैंग की हरकत को देखकर बहुत ही ज्यादा गुस्से में होते हैं और काफी ज्यादा स्पीड के साथ फैंग पर अटैक करने के लिए आगे बढ़ते हैं। फैंग उन्हें अटैक करने के लिए आता हुआ देख लेता है और जल्दी से अपनी हेवनली फॉरबिडन शटल को यूज करते हुए जमीन में ड्रिल करके वहां से भाग जाता है और एल्डर मू हेंडरसन का वो अटैक उस चट्टान पर लगता है। जैसे ही एल्डर मू हेंडरसन को मालूम होता है कि फैंग वहां से बचकर भाग गया है तो ये देखकर एल्डर मू हेंडरसन को काफी ज्यादा गुस्सा आ जाता है और वो चिल्लाते हुए कहता है, लुओ फैंग, मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। व्यू चेंज होता है, हम एल्डर फियोना को देखते हैं जो कि जल्दी से फैंग का पीछा करने के लिए जाने लगती है और कहती हैं, एक्सट्रीम मार्शल हॉल ने सारे वुड क्रिस्टल्स को ले लिया है, इसलिए हमें भी अलग अलग होकर उन सभी को पकड़ना चाहिए। एल्डर फियोना, लुओ फैंग और उसके बाकी टीममेट्स के पीछे जा ही रही थी कि तभी एल्डर यी साइड कहते हैं, रुको। एल्डर यी साइड की ये बात सुनकर एल्डर फियोना वहीं पर रुक जाती है। अब एल्डर यी साइड कहते हैं, मुझे डर है कि लुओ फैंग ने ये जो टेक्निक यूज की है ये हमारी फाइटिंग पावर को कम करने के लिए की है ताकि हम सब लोग अलग अलग होकर उसका पीछा करें और वो हम सबको एक एक करके हरा दे। अब क्योंकि मैं लुओ फैंग की टेक्निक को समझ गया हूँ इसलिए हम लुओ फैंग की इस चाल में नहीं फंसेंगे और हमारे पास ज्यादा लोग हैं इसलिए हम ग्रुप में डिवाइड होकर उनका पीछा करेंगे और उनसे वो वुड क्रिस्टल्स ले लेंगे। एल्डर यी साइड का ये प्लान सुनकर एल्डर फियोना और एल्डर मू हेंडरसन दोनों ही इस पर एग्री हो जाते हैं। व्यू चेंज होता है, हम फैंग को देखते हैं जो कि जमीन में ड्रिल करता हुआ जा रहा था और जाते जाते रास्ते में अपने कम्युनिकेशन डिवाइस पर वॉरियर बीस्ट, वॉरियर याओरा और वॉरियर फ्रोस्ट की लोकेशंस को चेक करते हुए कहता है, एचआर अलायंस वाले याओरा का पीछा करते हुए नॉर्थ की तरफ जा रहे हैं और यूरोप वाले वॉरियर बीस्ट का पीछा करते हुए ईस्ट की तरफ जा रहे हैं और एल्डर मू हेंडरसन और उनकी यूनाइटेड स्टेट की टीम सबसे ज्यादा वुड क्रिस्टल्स को हासिल करने के लिए साउथ की तरफ जा रहे हैं, यानी कि वो वॉरियर फ्रोस्ट का पीछा कर रहे हैं। ये सब देखते हुए मुझे डर है कि कोई भी वॉरियर एल्डर मू हेंडरसन के साथ फाइट करने की हिम्मत नहीं करेगा। अगर ऐसा है तो फिर मुझे भी जल्दी से वॉरियर फ्रोस्ट के पास जाना होगा। और ये कहने के बाद फैंग भी वॉरियर फ्रोस्ट की तरफ जाने लगता है। तभी व्यू चेंज होता है, हम वॉरियर फ्रोस्ट को देखते हैं जो कि एल्डर मू हेंडरसन से बचकर भाग रहे थे और एल्डर मू हेंडरसन उनके ऊपर अपनी आइस लेजर कैनन से अटैक कर रहा था। वॉरियर फ्रोस्ट एल्डर मू हेंडरसन के अटैक्स को डॉज करते हुए अपने टीम मेंबर्स को कॉल करके बताते हैं वो सभी लोग 3 ग्रुप्स में डिवाइडेड हो गए हैं और ग्रुप्स बनाकर हमारा पीछा कर रहे हैं, इसलिए अब इन्हें एक एक करके डिस्ट्रॉय करना बिल्कुल ही इम्पॉसिबल है। ये कहने के बाद वॉरियर यी साइड अपने पीछे देखते हैं तो उन्हें वहां पर एल्डर यी साइड नजर नहीं आते। तो ये देखकर वॉरियर फ्रोस्ट कहते हैं कि मैं ये भी नहीं
नहीं जानता कि एल्डर यी सेट अभी तक कहाँ है। अब व्यू चेंज होता और हम वॉरियर याओ राओ को देखते हैं जिनके पीछे एल्डर फियोना लगी हुई थी और एल्डर फियोना उन पर अपनी फायर बॉल से अटैक कर रही थी, जिस वजह से वॉरियर याओ राओ के पास काफी बड़े बड़े ब्लास्ट हो रहे थे और वॉरियर याओ राओ काफी मुश्किल से उन सभी ब्लास्ट से बच रही थी। एल्डर फियोना के सभी अटैक से बचने के बाद वॉरियर याओ राओ कहती हैं इन सभी एल्डर्स को अलग अलग करने का प्लान अच्छा था क्योंकि इससे इन सभी की पावर काफी तेजी के साथ कम हो रही है। व्यू चेंज होता और हम फैंग को देखते हैं जो कि अब जमीन में ड्रिल करते करते बाहर आ जाता है और फिर वॉरियर फ्रोस्ट की तरफ जाने लगता है। अब हम देखते हैं कि लुओ फैंग और वॉरियर फ्रोस्ट ये दोनों ही एल्डर मू हेंडरसन के सामने उनसे बचकर भाग रहे थे और एल्डर मू हेंडरसन भी इन पर बार बार अपनी आइस लेजर कैनन को यूज करते हुए अटैक कर रहे थे ताकि वो इन दोनों को पकड़ पाए। एल्डर मू हेंडरसन के अटैक से बचते हुए फैंग वॉरियर फ्रोस्ट से कहता है ब्रदर फ्रोस्ट हम दोनों सेम डायरेक्शन में जा रहे हैं, इसलिए बेटर यही होगा कि हम दोनों मिलकर इन अमेरिकन वॉरियर्स का सामना करें। फैंग की ये बात सुनकर वॉरियर फ्रोस्ट अपनी स्पेशल टेक्निक को यूज करते हैं और अपने आसपास के एरिया स्कैन करके चेक करने लगते हैं कि आखिर वो वुड क्रिस्टल्स कहाँ पर हैं। सभी वुड क्रिस्टल्स की लोकेशन को जानने के बाद वॉरियर फ्रोस्ट फैंग से कहते हैं नहीं, मेरे पास एक सेफ प्लान और एक सेफ रास्ता है। वॉरियर फ्रोस्ट की ये बात सुनकर फैंग भी समझ जाता है कि वो क्या करना चाह रहे हैं, इसलिए फैंग कहता है ठीक है हम ऐसा ही करेंगे। अब हम वॉरियर फ्रोस्ट को देखते हैं जो कि एल्डर मू हेंडरसन के आइस लेजर अटैक से बचते हुए बहुत ही ज्यादा स्पीड के साथ उस तरफ जाने लगते हैं जिस तरफ एक वुड क्रिस्टल पड़ा हुआ है और वो जल्दी से जाकर उस एक वुड क्रिस्टल को उठा लेते हैं और फिर अपनी पावर को यूज करते हुए नीचे लेक के सारे एरिया को फ्रीज कर देते हैं, जिसमें से हम देखते हैं कि काफी बड़े बड़े बर्फ के क्रिस्टल्स निकल कर एल्डर मू हेंडरसन की तरफ आ जाते हैं और उन पर अटैक करने के लिए रेडी हो जाते हैं। ये देखकर एल्डर मू हेंडरसन जल्दी से अपनी आइस लेजर कैनन को यूज करते हुए उन सभी क्रिस्टल्स को डिस्ट्रॉय कर देते हैं और फिर वहीं पर रुक जाते हैं। अब हम वॉरियर फ्रोस्ट को देखते हैं जिन्होंने उस वुड क्रिस्टल को ले लिया था और उसे अपने पास सेफ रख लेते हैं और फिर एल्डर मू हेंडरसन की तरफ देखते हुए एक स्माइल पास करते हैं। ये देखकर एल्डर मू हेंडरसन को उन पर काफी ज्यादा गुस्सा आता है और वो चिल्लाते हुए कहते हैं तुम मरना चाहते हो, और ये कहने के बाद एल्डर मू हेंडरसन गुस्से में वॉरियर फ्रोस्ट का पीछा करने लगते हैं। तभी हम फैंग को देखते हैं जो कि एक चट्टान के पीछे छुपकर एल्डर मू हेंडरसन और वॉरियर फ्रोस्ट को जाता हुआ देख लेता है और फिर वहां से दूसरी डायरेक्शन में चला जाता है। फैंग यहाँ से इस डायरेक्शन में इसलिए गया क्योंकि मुझे लगता है कि इस डायरेक्शन में 3 वुड क्रिस्टल्स पड़े हुए हैं। मुझे लगता है कि वॉरियर फ्रोस्ट का यही प्लान था कि वो एक वुड क्रिस्टल्स को उठाकर एल्डर मू हेंडरसन को भड़काएंगे और उन्हें अपने पीछे लगाकर वहां से दूसरी डायरेक्शन में चले जाएंगे, जिसके बाद फैंग जल्दी से जाकर उन 3 वुड क्रिस्टल्स को उठा लेगा और किसी दूसरे वॉरियर को इस बारे में मालूम भी नहीं होगा कि फैंग ने 3 वुड क्रिस्टल्स को ले भी लिया है। तो दोस्तों आप सबको क्या लगता है कि फैंग उन 3 वुड क्रिस्टल्स को ले पाएगा या नहीं, मुझे नीचे कमेंट करके जरूर बताना।